जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम थोड़ी देर के लिए रीडिंग के पहले जो भी पास्ट लाइफ से आपके जो एंसेस्टर्स हैं इस लाइफ से, उनके लिए थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं और फिर हम रीडिंग प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति। तो आप प्रार्थना कर लीजिए। आपके लिए मैं पहले कार्ड निकालती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। आज देखिए, आप जिनके लिए भी ये मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके लिए मैसेज है, आप उस लाइफ में, जिस लाइफ की ऊर्जा है उस लाइफ में आप एक किंग या क्वीन थे। पॉसिबिलिटी किंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप एक किंग थे, एक बहुत अच्छे राजा थे, मतलब एक प्योर सोल, ठीक है। और आपका जो ताज है ना वो चमकता था। आपका जो ताज है वो चमकता था, मतलब इसलिए चमकता था क्योंकि आप बुद्धिमान थे। आप हमेशा लोगों की मदद करते थे। आप शिक्षा को बढ़ावा देते थे। हर एक चीज़ जो पॉजिटिव रहती है उसको आप बढ़ावा देते थे। आप काफ़ी सफल थे। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो भी ऊर्जा रिसीव हो रही है 1 और 6 की है, उस लाइफ में वीनस ग्रह स्ट्रॉन्ग था, आपका सूर्य ग्रह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आप काफ़ी मतलब बहुत सारे लोगों के दिलों को भी आपने जीता था। लेकिन कुछ ऐसे अहंकारी आपसे टकरा गए। कुछ ऐसे अहंकारी लोगों ने किसी तरीके का कोई ना कोई षड्यंत्र यहाँ पर नज़र आ रहा है। उस षड्यंत्र के थ्रू किसी ने आपको कर्स कर दिया, ठीक है। वो षड्यंत्र था, पूरी प्रॉपर षड्यंत्र था। 3 से 4 लोग जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि आपकी सफलता इनसे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। हर एक, जैसे उस राज्य में आपके ही बारे में बातें हो रही थी, उस स्थान में आपके बारे में ही लोग आपको अप्रिसिएट करते थे। ये चीज़ें किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और ये जो भी लोग हैं ये निगेटिव ऊर्जा में थे और आप काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा में थे। तो इन्होंने जो कर्ज किया, एक व्यक्ति ने कर्ज किया, लेकिन 3 से 4 लोग वहाँ पर थे। ये जो बर्डन है, ये जो कर्ज है, आपने पूरे 10 जन्म तक इस कर्ज को पूरा करने, इस कर्ज को उतारने के लिए आपने काफ़ी साधनाएं की है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पूरी तरीके से साधनाएं करने के बाद 11वां जन्म में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो एक हर्मिट की ऊर्जा दे रहे, जो एक, जैसे आप किसी जंगल में गए, ठीक है, किसी वन में, वहाँ पर एक तपस्वी से आपने अपनी पूरी बातें शेयर की कि आपको सुकून नहीं मिलता है पिछले 10 जन्म से। आपको तब कुछ चीज़ें याद नहीं थी, ठीक है। 10वें जन्म में आपको कुछ चीज़ें याद नहीं थी आपके पहले जन्म की, लेकिन फिर भी आपने जब उनको बताया तो वो काफ़ी संत ज्ञानी थे। उन्होंने आपको ये बताया कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बार बार आपका दिल टूटना, बार बार आपको धोखा मिलना, बार बार किसी तरीके की संघर्ष होना, वो चीज़ें आपको उस जन्म से ही मिल रही है। उस जन्म से ही आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। तब आपने पूछा कि ये सारी चीज़ें कैसे हील्ड होंगी। तब यहाँ पर आपको जो उपाय बताया गया वो इस तरीके का था कि उस जन्म में आपको जो कर्ज मिला था उसके बाद किसी ने आपको धोखा दिया था, और ये कोई आपकी ही बहुत क्लोज वन थी, ठीक है। आप उस वक्त में अगर किंग थे तो ये क्वीन थी, आप अगर क्वीन थे तो एक किंग थे, ठीक है। तो बहुत ही करीबी लोगों ने भी षड्यंत्र किया, छल किया, और आपके करीबी ने भी, क्योंकि कर्ज था, है ना, वो श्राप ही ऐसा था जिसकी वजह से इसने आपको, आपका दिल दुखाया, बहुत ही बुरी तरीके से आपको धोखा मिला, और उससे आपकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आया। और उसके बाद आपकी सोल ने काफ़ी दुखी होकर वो जो यात्रा है वो समाप्त किया। अब जब वो यात्रा आपकी समाप्त हुई, 30 नंबर से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, 131333 अंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। जस्ट उसके बाद आपका फिर जन्म हुआ, और उस जन्म में आपने तपस्या प्रारंभ कर दिया। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा लगभग 8 जन्म से चल रही है, और उसके बाद ये सारी जानकारी आपको जो प्राप्त हुई वो 10वें जन्म में आपको मिला है। और जिन्होंने आपको वो जानकारी दी है, ठीक है, वो इस लाइफ में आपके बहुत करीबी के रूप में उनका जन्म हुआ है। जिस तरीके से उस जन्म में उन्होंने तपस्या करके आपको जो जानकारी दी थी, इस जन्म में आपके पीछे से ही आपको सपोर्ट करते हुए, नहीं सपोर्ट करते हुए भी सपोर्ट कर रहे हैं।
अब यहाँ पर जो आपके गुटकर्मा थे, जैसे कि मैंने बताया कि आप एक बहुत ही महान बहुत अच्छे दिल के आप शासक थे, तो वो जो गुटकर्मा है वो गुटकर्मा आपकी पेंडिंग में थी, ठीक है, क्योंकि कर्ज की वजह से बहुत लंबे समय तक हर जन्म में आपको कोई ना कोई धोखा, छल, इस तरीके की चीज़ें मिल रही थी। वो अबंडन जिसकी तलाश थी वो नहीं मिल रही थी, धोखा मिल रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी आपको पूरे जन्म में कोई ना कोई रूप में आपको धोखा दिया है, उनमें से कुछ लोग, ठीक है, जो मुझे अभी मैसेज मिला है, आप इस जन्म में आपका जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति से संबंधित जो स्त्री है, उस व्यक्ति से संबंधित आपके जो व्यक्ति हैं, अगर आप फीमेल हैं, पॉसिबिलिटी यही है, तो आपके जो व्यक्ति है उससे जुड़ी हुई कोई फीमेल है, वही उसी ने ही आपको धोखा दिया था, उसी ने ही आपके लिए षड्यंत्र रचा था, और वो इस लाइफ में भी षड्यंत्र रचने की पूरी कोशिश कर रही थी। कोई व्यक्ति अचानक आपके लाइफ में आता है, कोई व्यक्ति आपका बहुत करीबी हो जाता है, ये वही व्यक्ति था जो आपके सेना में था, ठीक है, जिसने आपके साथ छल किया था, जिसने आपके साथ षड्यंत्र किया था। यह व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में आएगा, पूरी तरीके से ये पॉसिबिलिटीज़ है, या आ चुका है, और ये व्यक्ति चले भी गया है। इस व्यक्ति ने भी आपको इस लाइफ में भी धोखा देने की पूरी कोशिश की। इस लाइफ में 60 से 70% इन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन आपको ये दुख नहीं पहुंचा पाएंगे। कारण है कि आपने अपनी ऊर्जा को संभालना आप सीख गए हैं। आप पूरी तरीके से, आपका ये जो कर्ज है वो हील्ड होगा। जिन्होंने भी ये बताया था, उन्होंने यही बताया था आपको उस जन्म में कि ये जो आपका कर्ज है वो हील्ड होगा। आप उसी व्यक्ति, उसी में से जिन्होंने आपको कर्ज किया है, उसी फैमिली में आपका बर्थ होगा, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई भी मेरा अपना नहीं है, 2-3 लोगों को छोड़कर। जैसे ही आपका उस फैमिली से कार्मिक चीज़ें, जो कर्ज है वो पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगी, वैसे ही आप उस फैमिली से डिटैच हो जाएंगे। और जैसे ही आप उस फैमिली से डिटैच हो जाएंगे, इस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी कि इस व्यक्ति ने इस लाइफ में जिसने आपको धोखा दिया है, यही व्यक्ति था जब आप किंग थे। तो इस व्यक्ति ने ही बहुत लोगों के मन में आपके खिलाफ बहुत सारी निगेटिव बातें की थी। इस लाइफ में भी इस व्यक्ति ने 3 लोगों के साथ मिलकर, आपके ही आसपास के 3 लोगों के साथ मिलकर आपके लिए तंत्र क्रिया भी किया है, आपको गिराने की कोशिश भी की है, आपको किसी पेय पदार्थ में कुछ मिलाकर देने की भी कोशिश हुई है। मतलब जो चीज़ें हो रही थी ना, वो पुनरावृत्ति में, रिपीटेशन में वही चीज़ें इस व्यक्ति ने करने की कोशिश की। ये आपका बहुत बड़ा शत्रु है। और मैं आपको बता दूं कि हर जन्म में तो नहीं, ये व्यक्ति आपको 4 जन्म में ये व्यक्ति आपको मिला है। ये जो आपका बहुत बड़ा शत्रु है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में षड्यंत्र हुआ था, जो चीज़ें छोटी थी वो चीज़ें बड़ी हो गई थी, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना, ये अभी भी बातूनी हो सकता है, इस लाइफ में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। ये जैसे जो करेगा नहीं है ना, वो बातें करेगा। मतलब कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। इसका साथ जिसने दिया था वो व्यक्ति आपके ही फैमिली में है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके व्यक्ति के फैमिली, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपके व्यक्ति की फैमिली में फीमेल है जिसने आपको धोखा दिया था। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने, जो आपको अचानक मिला हो, ये आपके फैमिली के 2 लोगों से मिलकर इसने फिर से वही चीज़ें करने की कोशिश की। इस बार आपका जो कर्ज है पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। इस बार परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बन रही है, क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस हो गया है। अब वही राजयोग आपके कुंडली में बन रहा है, जिसे लोगों ने स्टक कर दिया था जेलसी की वजह से। यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ हैं जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाया है इस लाइफ में। अब ये जो फीमेल है जिसने इस लाइफ में भी आपको धोखा दिया, जिस वक्त में आप किंग थे उस वक्त भी इस फीमेल ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया था, बहुत बड़ा लॉस इसने किया था आपका। अब वही लॉस इस फीमेल को मिल रहा है, प्रारंभ हो गया है, कर्म का चक्र फिर से घूम रहा है। आप इसको कर्ज नहीं मिला, लेकिन इसने जो कुछ भी किया है अपने लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि 1 जन्म में नहीं, ये 3 जन्म में इसने ऐसी चीज़ें कर दी। इस फीमेल ने 3 जन्म में आपके साथ ऐसे
कड़वे अनुभव आपको दे दिया आपके सोल को, जिसकी वजह से इसका कर्मा बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। इस फीमेल को जो है ना, इस फीमेल को हार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरीके का सैक्रल चक्र से फेमिनाइन कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस जन्म से प्रारंभ हो गया है। और ये जो मेल है जिसने आपके लिए षड्यंत्र रचा था लगभग 4 जन्मों से, इस व्यक्ति के साथ आपका पूरी तरीके से कर्मा बैलेंस होता है यहाँ पर। और अब इसका कार्मिक स्थिति प्रारंभ होती है और इसके लाइफ में सबसे बड़ा जो इसके लिए कर्मा है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। और जो आपके फैमिली के जो लोग हैं उनके बीच में, क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, कलेश करवाया, तो ये कलेश इनके अपने फैमिली के तरफ बैकफायर हो रहे हैं। तो चीज़ें वही है, स्थिति वही चल रही है, लेकिन सारी चीज़ें अब पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज हो रहा है। कारण है आपकी तपस्या। आपने जो 11 जन्म लगातार जो तपस्या किया और आपने गलती ना होते हुए भी उन चीज़ों को स्वीकार करके आप सुकून की तलाश में निकल रहे थे। मतलब आपने अपने पूरे कंफर्ट जोन से बाहर आप निकले हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं। आपको धोखा मिला, छल मिला, लेकिन आपने इस फीमेल को कुछ भी नहीं कहा। जिस फीमेल ने आपको धोखा दिया उसको भी आपने कुछ नहीं कहा, और ना ही इस मेल को, बल्कि इस जन्म में भी आपने उन दोनों के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, दुष्टता में बहुत आगे निकल गए। इस वजह से इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है। देखिए, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अब इनको वैसे ही लोग मिलने वाले हैं जैसे ये लोग हैं, ठीक है। आपकी सीधाई, आपकी अच्छाई का बहुत लाभ उठाया है, लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रहा है। और ये जो फीमेल है और इनसे जुड़े हुए लोग हैं, किसी न किसी रूप में आपके आसपास के लोग ही थे। इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस, प्रॉब्लम, कलेश, और आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जहाँ पर आप एक दिशा से नहीं, आपको 3 दिशा से यहाँ पर प्रोग्रेस मिलेगी। और एक दिशा से नहीं, इनको 3 दिशा से प्रॉब्लम क्रिएट होगा इनके लाइफ में। मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सारी चीज़ें इन्होंने अपना खो दिया है। इनका जो मास्क है, जैसे मैंने कहा आपके आसपास के 2 लोग हैं, इनका मास्क बहुत जल्द उतरने वाला है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। कोई ऐसी छुपी हुई फीमेल आपके सामने में, उनका फेस आपके सामने में रिवील होगा, जिसने आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया, जिसने आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करवाया। और ये उसी फीमेल से जुड़ी हुई है जिसने आपके लाइफ में आपका दिल दुखाया था। देखिए, ये जो फैमिली प्रॉब्लम है, ये जो एक कार्मिक चक्र है, वो समाप्त हो रहा है आपके लाइफ में। इसीलिए आपको कभी भी ऐसा लगता रहा हो कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, कारण यही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। काफ़ी बर्डन आपने देखा है अपने लाइफ में। और मैं आपको बता दूँ, एक लाइफ नहीं, अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको थकान फील होती हो, तो ये आपको थकान नहीं हो रहा है, ये आपकी सोल को थकान हो रहा है। क्योंकि आपकी सोल ने जो इतना मेहनत किया है हर जन्म में आपने जो है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश की है। आप स्पिरिचुअली हमेशा हायर रहने की कोशिश आपने किया है। यही कारण है आपके उसी गुड कर्मा का फल अब आपको मिल रहा है। और जिन्होंने भी आपके साथ कर्ज किया है, उसके लाइफ में भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए मैं देख रही हूँ। निगेटिव अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं, ठीक है। इन लोगों के साथ जो भी निगेटिव अटैचमेंट था आपका, जिसकी वजह से आप रुक रहे थे, अब उन चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में उस जन्म की जो ऊर्जा थी, एक नया कहानी आपके लाइफ की, एक न्यू बिगनिंग, एक नई कहानी अब लिखी जा रही है। आपके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग है। देखिए, जो कुछ भी आपने किया है ना जन्म, ठीक है, जो भी गुड कर्मा किए हैं आपने, वो आपने जब भी जन्म लिया है, आपके एंसेस्टर्स को आपने ग्रेटिट्यूड के रूप में पूरी तरीके से आभार व्यक्त कर दिया था। इसलिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी काफ़ी ब्लेसिंग है। आपका इस जन्म में आपका जो जीवन साथी है, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सपोर्टिंग,
मिलेगा, जिनके लिए भी ये मैसेज है। अगर नहीं मिला है तो मिलने वाला है, अगर मिल गया है तो जो भी कार्मिक स्थिति है उसके बाद आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि ये फीमेल अब पूरी तरीके से आपके लाइफ से दूर जा रही है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। ट्रस्ट कीजिए, फैथ कीजिए, भरोसा कीजिए अपने एंजल्स पर, क्योंकि निगेटिविटी तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और कर्मों की शुद्धि यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे डिटैचमेंट के साथ। अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय 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 शनिदेव जी महाराज जी, जय माता दी।